हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। बच्चे, अगर आप लोग एनसीईटी आईटीपी 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हो तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह वीडियो आपको देखना ही है क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम जो है ना बच्चे, वो कैसे बीतती है पता नहीं चलता है। सिलेबस बच्चे थोड़ा इसका लंबा है, आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। सिलेबस को कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं तो अच्छी बात है। आप जान लो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, आखिर किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से डोमेन आपको लेने हैं ताकि आप हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल रहो, या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट लेना है कि नहीं लेना है। और उसी के साथ ये भी बात करेंगे कि क्या ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना कंपलसरी है या नहीं है। क्या ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट नहीं करते हो तो क्या एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा, पूरा हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। और इतना डिटेल में बच्चे आपको कोई नहीं बताने वाला है क्योंकि आप सभी को पता होगा जब से आपका एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम आया है, आपको पता होगा 2023 में पहली बार आया है और तभी से एनसीईटी कॉन्सेप्ट उस पर काम कर रही है, एनसीईटी आईटीपी पर। और हमने हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिया है। आप चाहे कोई भी आईआईटी में जाओ, कोई भी एनआईटी में जाओ, कोई भी आरआई में जाओ, कहीं भी जाओ, डीयू में जाओ, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको हर एक जगह एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे। अगर बच्चे आप तैयारी करना चाहते हैं एनसीईटी आईटीपी का, अभी ऑफर चल रहे हैं 21 अगस्त तक बच्चे ऑफर रहेंगे। आप 2499 में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और बैच का नाम क्या है बच्चे, श्योर सिलेक्शन बैच, जहां से सफलता की चांसेस थोड़ा बढ़ जाती है। ये सारे स्टडी मटेरियल है किस तरह से आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे पहले बैच को ज्वाइन करते हैं उनको सेकेंड बैच, थर्ड बैच, मॉक टेस्ट, सारी चीजें फ्री मिलती है। तो चाहे आप बीए बीएड, चाहे बीएससी बीएड, चाहे बीकॉम बीएड, किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे हजारों हमने सिलेक्शन दिलाया है। नेक्स्ट बारी आपकी है। चलिए, यहां पे आपके कुछ सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पे 3 बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। एक कौन है, कॉमर्स वाले, एक साइंस वाले और एक आते हैं आर्ट्स वाले। अगर आपको बीएससी बीएड करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी बीएड के लिए आपको करना क्या है, आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी होंगे, आप ले लीजिए। बायोलॉजी वाले बच्चे आईआईटी में एलिजिबल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बायोलॉजी वाले बच्चे आईआईटी में एलिजिबल नहीं है। एनआईटी, कुछ एनआईटी आपको मौका देती है, लेकिन अगर आपके मैथमेटिक्स हैं 12th में, अगर आपके मैथमेटिक्स हैं तो आप एक आईआईटी है, आईआईटी भुवनेश्वर, 12th में मैथमेटिक्स, एनसीईटी के एग्जाम में बायोलॉजी, तब आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे आईआईटी आपसे मैथमेटिक्स मांगती है 12th में। एनसीईटी के एग्जाम में भी मांगती है मैथ, लेकिन एक आईआईटी भुवनेश्वर है जो बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देती है, जिन बच्चों का सिर्फ एनसीईटी के एग्जाम में बायोलॉजी हो, न कि 12th में। 12th में बायोलॉजी हो चाहे मैथ्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चे। आपका 12th में मैथ्स होना चाहिए और एनसीईटी एग्जाम में बायोलॉजी काम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी एनआईटी मौका देती है। तो बीएससी बीएड वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी बीएड करना है तो आपको डोमेन में बस आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, ले लेते हैं पॉलिटी, गधागिरी है, ठीक है। आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर आप मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ पॉलिटी लेते हो, नहीं एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। आप साइंस स्ट्रीम का ही सब्जेक्ट लीजिएगा, कोशिश करिए जो आपके 12th में है आप उसी को लो, ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे को बीए बीएड करना और साइंस बैकग्राउंड से है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है 12th में, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो आप बीए बीएड करना चाहते हो तो आपको इन सब्जेक्ट को लेने होंगे। आप इन सब्जेक्ट का अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चे आपको बीए बीएड करना है तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो बीए बीएड का मौका आपको नहीं देती है। जैसे डीयू हो गया, डीयू में अगर बीए बीएड करना है, सिर्फ बीए बीएड डीयू में होता है, तो डीयू में बीए बीएड के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई ना कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप डीयू के लिए एलिजिबल रहोगे। इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आपको बीए, सबसे बड़ी समस्या बीए बीएड वालों के साथ आती है। आते हैं साइंस बैकग्राउंड से बीए बीएड में, समस्या उत्पन्न हो जाती है। आते हैं कॉमर्स से बीए बीएड में, लेकर आते हैं बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और बीए बीएड करना चाहते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। 3 आपको डोमेन लेना होता है, आपको पता होगा। अगर आपको बीकॉम बीएड करने हैं तो बीकॉम बीएड में 3 सब्जेक्ट आपको लेना ही है, कंपलसरी है, ठीक है। बीकॉम बीएड में कट ऑफ बहुत कम जाती है, सीटें ठीक ठाक है, बच्चे कम आते हैं, बीकॉम बीएड का हाई कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डोमेन को लेना होगा। आप 12th में जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कोशिश करना उसको लेने का। लेकिन अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो, कॉमर्स से आ रहे हो, साइंस से आ रहे हो, तो आपको बीए बीएड
बीएड वाला सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहोगे, है ना। तो ये समस्या हुआ डोमेन के साथ। भाई पता होना चाहिए तभी तैयारी स्टार्ट करोगे जी। पता चला कि आपको बीए बीएड का सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, आप शुरू से पढ़े आ रहे हो 8-9 महीने से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, लास्ट टाइम में नहीं कर पाओगे, दिक्कत आ जाएगी। अब देखो 2 लैंग्वेज आपको लेना है। अब सर कौन कौन से 2 लैंग्वेज ले? तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आते हैं उन्हें हम पर्सनली बोलते हैं कि अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो आप हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर लो, और साथ ही साथ बच्चे आप क्या ले लो, हिंदी कम्युनिकेशन ले लो। सिलेबस लगभग सेम होता है, ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं उन स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लो, लगभग सिलेबस सेम होता है, अच्छा स्कोर करोगे। जिन बच्चों को दोनों सब्जेक्ट आता है, हिंदी और इंग्लिश, एक काम करना, हिंदी लैंग्वेज के साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लेना। कुछ गधागिरी करते हैं, वो क्या करते हैं, हिंदी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लेते हैं। भाई का है, इंग्लिश कम्युनिकेशन से आसान सिलेबस लैंग्वेज का है, ठीक है। और अगर आप लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहते हो, बीए बीएड 2 चीज से होता है, एक लैंग्वेज से, एक डोमेन सब्जेक्ट से। अगर हिस्ट्री से बीए बीएड करना चाहते हो तो हिस्ट्री लेना, अगर लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहते हो तो कंपलसरी है कि अगर हिंदी लैंग्वेज से करना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज आपके लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश से बीए बीएड करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपके लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है। अब सोचोगे कम्युनिकेशन लेकर आप इंग्लिश से बीए बीएड कर लो, नहीं ले पाओगे। एनसीईटी के एग्जाम में कम्युनिकेशन लो और हिंदी लैंग्वेज, अब सोचोगे इंग्लिश से हम बीए बीएड कर ले, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब सुनो एक और समस्या कि सर हम उड़िया से हैं, हम उड़ीसा से हैं, सर पंजाब से हैं, सर हम तमिलनाडु से हैं, तमिल लेना चाहते हैं, केरल से मलयालम लेना चाहते हैं, ले सकते हो। आपको 2 लैंग्वेज लेने हैं। एक आप अपना रीजनल लैंग्वेज ले लो, चाहे मलयालम लो, कन्नड़ लो, तेलुगु लो, असमी लो, बंगाली लो, आप बच्चे पंजाबी लो, सिंधी लो, गुजराती लो, कोई भी ले सकते हो। एक रीजनल लैंग्वेज ले लो और एक और कोई ले लो, इंग्लिश ले लो, चाहे हिंदी ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। तभी आप बच्चे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चे उड़ीसा से हैं उनकी उड़िया अच्छी होगी, जाहिर सी बात है, उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती है ना। उड़ीसा वाले बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों ले लेते हैं, ये भी अच्छी बात है ना। तो आप समझ चुके होंगे। अब सुनो, कुछ यूनिवर्सिटी है जहां से उर्दू कंपलसरी है, ठीक है। जैसे मनु हो गया, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वहां उर्दू कंपलसरी है। अगर आपका उर्दू है, चाहे आपका 12th में, चाहे आपका इंस्टीट्यूट एग्जाम में, दोनों जगह होना चाहिए, तभी आप जाकर वहां से पढ़ाई कर सकते हो मनु से, ठीक है। उसके साथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए संस्कृत होना चाहिए। 3 आपके सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, एक आपका नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। 3 कौन कौन से? एक बच्चे आपका जयपुर में है राजस्थान में, और एक आपका भोपाल में है एमपी में, और एक आपका गुरुवायूर यानी केरल में है, ठीक है। उसके अलावा एक नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति है, वो भी है। 4 आपके संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसके लिए संस्कृत आपका होना चाहिए, कंपलसरी है कि आपके 12th में और आपके लैंग्वेज में दोनों जगह होना चाहिए, ठीक है। तो आप लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम समझ गए, किस तरह से आपको 2 लैंग्वेज लेना है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्पेशली वीडियो आएगा डोमेन में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, वो भी स्पेशली वीडियो आएगा। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, एक आपका जीटी जनरल टेस्ट और एक टीचिंग एप्टीट्यूड, दोनों कंपलसरी है, सबको लेना पड़ेगा। और एक और सवाल आती है, सर मान लीजिए 7 सब्जेक्ट है, 2 और 2 4 और 3 7, 7 सब्जेक्ट हैं। सर मान लीजिए हम 6 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए, जनरल टेस्ट को छोड़ दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं किए, तो क्या सर मेरा एडमिशन नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने, सारों ऑल सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्यों ना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे जीटी का एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन करना है, ध्यान रखिएगा। अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो, लिखा होता है बेकायदे प्रोस्पेक्टस में यूनिवर्सिटी का कि आप ऑल 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए रहेंगे तभी आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे बच्चे गधागिरी करते हैं, उनको नहीं पता होता है ना, वो अटेम्प्ट नहीं करते, भले माइनस में मार्क्स आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके माइनस में मार्क्स आ रहे हैं, माइनस मार्किंग है, जाहिर सी बात है कुछ बच्चों का माइनस में मार्किंग वगैरह आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ 7 सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी जानकारी थी। बाकी अगर आप एनसीईटी बीएड का तैयारी करना चाहते हैं एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ, जिन्होंने पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म है, तो आज ही डाउनलोड करिए आप हमारे ऐप को। ऐप का नाम है बच्चे सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारे ऐप है, आप ऐप का नाम डाउनलोड करिए। ये आपका ऑफिस का नंबर है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी पूछ सकते हैं। रजिस्टर करिए, लॉग इन करिए और आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन करिए ताकि आपको बैकलॉग ना लगे, ठीक है। क्योंकि क्लासेस जो है प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी नॉन डोमेन की क्लास चल रही है और 15 अगस्त के बाद से बच्चे डोमेन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।